तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दुर्ग के दो फीमेल नन्स के बारे में। यस गाइस, मैंने कल बताया था कि कैसे जो विक्टिम थी वो लड़की ना जिसे एलिजेंटली आगरा ले जाया जा रहा था, वो बयान दी थी कि हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। बजरंग दल वालों ने हम पे प्रेशर डाला था एंड हमें बोलने के लिए बोले कि ये लोग हमें जबरदस्ती ले जा रहे हैं बोल के ना। बेसिकली वो बजरंग दल वाले मुझे धमकाए बोलती है ना। अपडेट ये है कि आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कॉल लगा के धमकाया जा रहा है भाई। वो अगेन राहुल गांधी का पुतला दान कर रहे हैं ना। इसी के ऊपर रिएक्ट करती हुई है ज्योति शर्मा ये कही, क्या लगता है जो पीड़िता कैमरे के सामने आके अचानक बयान दी, प्री प्लानिंग है? ये तो प्लान्ड है भैया। जो 5 साल से कन्वर्टेड है उससे आप उम्मीद करोगे कि वो आपके पक्ष में बात करेगी? इनको उसको जो बुलवाया जा रहा है, थाने में मारपीट किया गया, फलाना ढिकाना, सब दुनिया भर का आरोप लगा रही है, सब गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। को लाने का काम वो की है, क्योंकि जितने फोटो मिले हैं, जितने नंबर मिले हैं उनके पास्टर के, नन के और जो पासबुक मिले हैं वो सारे उस लड़की के बैग से ही निकले थे। रही मेरा दबाव देने का, मैंने कहा किस पे दबाव बनाया है प्रशासन में, मैं कहां से दबाव बनाऊंगी। कानून में जो प्रक्रिया था, जो पूछताछ था, वो पूछताछ करने के बाद जैसा उन्होंने बयान दिया वैसा लिखा गया। बोल रहा है ज्योति शर्मा दबाव देके, तो क्या मैं उनके मुंह में मैं घुस गई थी? और जो बोल रहा है हम जो बोलेंगे वो तुम बोलो, नहीं तो तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। अरे तुम्हारे क्या सोचते हैं आप इस बारे में कमेंट में बताना। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं रायगढ़ के सिनेमैटिक केस के बारे में। इसका इससे कपल होता है, ठीक है, और उसका हस्बैंड किसी वजह से जेल में रहता है। उसको शक होता है कि रायगढ़ के लेनुना गांव के सचिव उसके वाइफ के साथ अवैध संबंध बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ एंड सचिव पहले भी अच्छे खासे दोस्त थे। जब उसके माइंड में ऐसा थॉट आता है तो 3 जने को ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का सुपारी देता है कि तुम लोग इसको कैसे भी करके रास्ते से हटा दो करके ना। वो तीनों सचिव को किसी बहाने से बुलाते हैं, कार में ही उसका गला घोट के क्या कर देते हैं भाई। मैं डायरेक्ट उनका वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे। मतलब मैं जिसको जानता नहीं था, लेकिन उसका मतलब हत्या हो गया। कैसे किया हत्या? हत्या मतलब गमछा से ये किया, मैं सामने बैठा था और ये भी पीछे था, तो ये पहले गमछा किया, फिर मेरे को बोला कि हाथ पकड़ना है, तो मैं पकड़ा। और मतलब वहाँ उस टाइम नहीं पकड़ता ना, तो ये मतलब उस समय ये बोला कि मतलब वो अगर जिंदा बच गया तो हम लोग को नहीं छोड़ेगा बोलते हैं। तो जानते थे कि विधायक का भाई है? मैं नहीं जानता था। तुम जानते थे विधायक का भाई? जी सर, जानता था सर। कौन था? कैसे मारा पता ना? कैसे बोले? जोर से बोलो ना, कैसे मारा? अपना गांजा का प्लानिंग किए थे सर, तीनों गांजा का प्लानिंग किए थे, अपना गाड़ी किए थे सर, फिर तीनों गांजा का प्लानिंग किए थे। बोलो कैसे मारा? कैसे? गमछा फेंका सर, दोनों पकड़े सर, फिर उसके बाद भाई हाथ दबाया आगे से, फिर हो गया सर बस। तो गमछा पकड़ा तो हाथ पैर नहीं छटपटाया? हाथ को दबाया ना सर, सामने बैठे। विधायक का भाई जान रहे थे? डर नहीं लगा कि मैं किसी का जान ले रहा हूँ, ऐसा डर नहीं लगा? लग रहा था सर लगने के लिए। वो कितना पैसा दिया था जो करोड़ में छोड़ा था? नहीं सर। कितना पैसा दिया था? नहीं, पैसा किसको दिया था? नहीं। इसका रोल क्या है? तू कैसे करा सर? मतलब कि मेरे को कौन था, किसका भाई है, कोई आइडिया नहीं था। मतलब कि इसके साथ एक दिन पहले से गांव गया था मैं, अगले दिन सुबह बोला कि चल घूमने जाएंगे, काम से बोला ना। तो जो सचिव था ना उसको बुलाया ये फ़ोन करके, फिर तीनों के साथ में बैठ गए। उसके बाद रास्ता में रुके, फिर ये बोल रहा है कि इसको मारना है बोल के ऐसे वैसे। फिर हो गया मारने के लिए? हाँ, फिर नहीं मतलब कि इसको मना किया, मैं बोला कि नहीं मारना चाहिए ऐसे वैसे, फालतू गाड़ी घोड़ा के लिख क्यों ऐसा बोल के। अब क्या कहोगे? अब कैसा लग रहा है तुम लोगों को? पछतावा हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि है दुर्ग से। यस गाइस, मैंने कल बताया था कि दुर्ग के मदर टेरेसा स्कूल में एक छोटी बच्ची को बुरी तरह से पीटा गया था। क्यों? क्योंकि वो बच्ची क्लास में राधे राधे बोल रही थी। इसी वजह से उसके फेस पर टेप चिपकाकर उसके हाथ को बुरी तरह से पीटा गया था। जब उसके पेरेंट्स पूछताछ किए तो प्रिंसिपल क्लेम किए कि ये ना पढ़ने जानती है ना ही लिखने जानती है, जब बात करने बोलो तो चुप हो जाती है, और आज राधे राधे बोल रही थी। तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं ये तो गलत है, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। एंड वो कंप्लेन भी कर देते हैं ना। कल उन्हें कस्टडी में एल्सो लिया गया था, बट अपडेट है कि आज उन्हें छोड़ा गया है भाई। इसी बात पे वहाँ के जनप्रतिनिधि काफी ज्यादा गुस्सा है ना, वो स्कूल के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उनका क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। आज हम यहाँ इस जो विद्यालय है मदर टेरेसा विद्यालय, वहाँ आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो प्राचार्य है वो सिर्फ
मासूम 3 साल की जो मासूम छात्रा थी उसके केवल राधे राधे बोलने पर उन्हें पीटा गया है। ये न केवल बाल अधिकारों का हनन है, जबकि ये स्वतंत्रता के अधिकार, जो मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका उल्लंघन भी किया गया है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं वायरल वीडियो के बारे में। यस, दिस स्टोरी फ्रॉम बलरामपुर। एक्चुअली एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को 11 एंड 18 को इंग्लिश में लिखने के लिए कहा गया, तो लिटरली भाइयों करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिख पाए एंड कलेक्टर डीओ का नाम एल्सो नहीं पता ना उनको। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं रायपुर के फेक एनजीओ के बारे में। यस गाइस, नया रायपुर में एक फेक एनजीओ था जो छत्तीसगढ़ के मासूम लोगों को नौकरी का झांसा देकर पैसे लूटता था। वो क्या करता था, फेक गवर्नमेंट वेबसाइट डिजाइन किया था ना, एंड जो भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता था तो ये उन्हें पैसे की डिमांड करता था। नाउ फाइनली रायपुर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि उसने 2 से 3 करोड़ का फ्रॉड कर चुका था। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं, जो कि है धमतरी से। क्या 2 युवक बाल बचे हैं। यस गाइस, आजकल बारिश काफी ज्यादा हो गया है एंड टूरिस्ट ट्रिप पे निकलते हैं। यस गाइस, धमतरी के नरहरा जलप्रपात में 2 जने नहा रहे होते हैं एंड सडनली वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो दोनों बह जाते हैं। फाइनली कुछ देर बाद उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं रायगढ़ के राशन घोटाला के बारे में। आपको पता होगा इस बार 3 मंथ का राशन दिया जा रहा है, ठीक है, बट रायगढ़ जिला में स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव मिलकर ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए के राशन का हेरा फेरी किया है। लोगों का फिंगरप्रिंट लेके ऊपर रिपोर्ट भेज दिया करते थे एंड कस्टमर को राशन नहीं देते थे। नाउ उन्हें अरेस्ट किया गया है। यस, बात कर रहे हैं राशन की, तो उसी के बारे में बात करते हैं। अगेन बिलासपुर के राशन दुकान संचालक को सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि वो राशन के बदले पैसे दे रहा था एंड किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया। वो वीडियो को एसडीएमएल से वॉच किया ना, तो तुरंत एक्शन लिया गया। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं राजनांदगांव पीडब्ल्यूडी घोटाले के बारे में। क्या राजनांदगांव के लोग जिला प्रशासन से बिल्कुल भी खुश नहीं है? यस गाइस, आप देख सकते हो कि स्कूल बच्चे किस तरह मशक्कत करते हुए स्कूल जा रहे हैं। बता दूं, इस रोड को बनाया हुआ 1 साल भी नहीं हुआ था एंड अपना रंग दिखा दिया। इससे रिलेटेड ग्रामीण काफी ज्यादा गुस्सा है भाई। वो पीडब्ल्यूडी के अगेंस्ट कलेक्टर को शिकायत कर दिए हैं। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं जसपुर भूकंप के बारे में। यस, गुरुवार सुबह भूकंप का झटका महसूस किया गया। यस, जसपुर के कई सिटियों में दीवारों, पेड़ों, गाड़ियों में हलचल दिखाई दिया, जिससे अब जसपुर के जिला प्रशासन ने अलर्ट रहने के लिए अनाउंस कर दिया है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना। यस, ये तुम्हारे भाई का नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।